दोस्तों आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं कमलाकर शिनॉय से। कमलाकर शिनॉय जी जो है एक ऐसे सोशल एक्टिविस्ट है, एक ऐसे आरटीआई एक्टिविस्ट है जो बिना भय बिना लालच के ऐसे समाज के बगला भक्तों को बेनकाब करते हैं जो समाज को दीमक की तरह खा के खोखला कर रहे हैं। चाहे फिर उनमें समाज के दुश्मनों में वो हाई पॉलिटिकल रैंक के पुलिस ऑफिसर्स हों, चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हों, चाहे नामवर बिल्डर्स हों। दोस्तों कमलाकर शिनॉय जी ने कई पीआईएल कोर्ट में डाली है जिनके ऊपर सुनवाई करते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने मुजरिमों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का ऑर्डर दिया है, इलीगल कंस्ट्रक्शन को डिमोलिशन करने का भी ऑर्डर इशू किया है। आइए हम चलते हैं कमलाकर सर के पास में और उनसे बात करते हैं। कमलाकर सर जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जो समाज के दुश्मनों के खिलाफ आपने जो जंग छेड़ी है ये आपके ख्याल में कैसे आया और इसकी शुरुआत कैसे हुई? नमस्कार। ये जंग मेरी पर्सनल लेवल पे फाइट थी। मैं कोई साधु संत या सोशल वर्क में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, बिल्कुल नहीं था। मेरी लड़ाई 93 में पर्सनल लेवल पे लड़ाई हुई और 15 साल मुझे पुलिस डिपार्टमेंट, बीएमसी, एसआरए, माड़ा इन सभी लोगों ने बेवकूफ़ बनाया और मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया। और ये 15 साल में मैं बहुत कुछ सीख गया और उस सीखने के बाद में मुझे एक ऐसा मौका मिला जहां बॉम्बे में बीएसटी की इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स बहुत ज़्यादा थे और उस इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो हम सिर्फ 10 लाख कंज्यूमर्स हैं उनको म्यूनसिपैलिटी जो है, अपने बीएसटी जो है, वो पूरे बम्बई के ट्रांसपोर्ट की लॉस हमसे रिकवर कर रही थी, जो कि लगभग उन्होंने हमसे 3,600 करोड़ रुपया वसूल किया था। तो हमने उसको 2012 से लेके 2016 तक सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए और आप सभी लोगों के हेल्प से, मेहरबानी से हम वो जीत पाए और हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है बीएसटी की वो कम से कम 30 से 35% कम हुए और वहाँ से मेरी पब्लिक लाइफ में पब्लिक इश्यूज उठाने की शुरुआत हुई। कमलाकर सर जी, जैसे आपने कई बिल्डर्स के ऊपर कंप्लेंट की है, पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर, पुलिस ऑफिशियल्स के ऊपर, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपको उनकी तरफ से कोई धमकी मिली है? आज तक मेहरबानी है सभी लोगों की और आप सबका जो पब्लिक सपोर्ट है, एक भी बार मुझे कोई भी धमकी नहीं आई है। ना ही आज तक कोई पॉलिटिशियंस ने मुझे किसी के बारे में काम करना या नहीं करना इसके बारे में कभी भी रिक्वेस्ट भी नहीं किए। ये सही परिस्थिति है। अच्छा सर, जैसे कि बिल्डर लॉबीज के अगेंस्ट में आपने काफ़ी कंप्लेंट्स की, मुद्दे उठाए, तो कभी ऐसा हुआ है कि उन लोगों ने कभी आपको पैसे दे के सेटलमेंट करने के लिए लालच दिया हो? मेरी ऐसी एक इमेज हो चुकी है कि म्यूनसिपैलिटी, म्हाडा, एसआरए, पुलिस, ये सभी को बोलते हैं कि इस आदमी के पास जाना है तो सीधा जाइए, गलती है तो गलती मान लीजिए और निकल जाओ। आप उनको पैसे के ऑफर करोगे तो आप और फंस जाओगे। ये क्लियर सिग्नल हमारे ही पब्लिक सर्वेंट ने जो भी जिसके खिलाफ हमने कंप्लेंट की उनको दिए, इसलिए आज तक मुझे किसी ने भी कोई भी तरह से ऑफर नहीं किया। सर, हैंकॉक ब्रिज के मैटर में आपने काफ़ी मेहनत की है और इसको ज़िंदा रखने के लिए आपने बहुत मेहनत की है। आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि हैंकॉक ब्रिज का जो मामला है अब कहाँ तक का पहुँचा है और कब तक का इसको स्टार्ट होने की उम्मीद रख सकते हैं? हैंकॉक ब्रिज ये हमारे म्यूनसिपैलिटी और पॉलिटिशियंस की सबसे बड़ी हार है, इसलिए क्योंकि ये 57 मीटर्स का जो ब्रिज है उसको आज 7 साल से ही नहीं बना रहे हैं और इसके खिलाफ मैंने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी की है और जिसके वजह से आज जो भी आपको ब्रिज दिखाई देता है वो हमारे हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार हो रहा है। यही म्यूनसिपैलिटी ने 2017 में अंडरटेकिंग दी है हाई कोर्ट को कि 2019 तक ये कंप्लीट करेगी और आज तक ये कंप्लीट नहीं हुई है और ये कब होगी इसका भी पता नहीं है। इसमें मेरा ये मानना है कि हमारे जो म्यूनसिपल कमिश्नर है, हमारे जो एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर प्रोजेक्ट्स है, इनका बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए क्योंकि ये कोई भी रिव्यू मीटिंग्स नहीं लेते हैं और जो इतने तकलीफ़ें हैं ब्रिज करने में, क्योंकि यहाँ बहुत पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी है ऐसा मालूमात होता है और ये इंटरफेरेंस के लिए कोई आईएएस ऑफिसर्स का बीच में आना बहुत ज़रूरी है। मगर हमारे आईएएस ऑफिसर्स ये जो डिफ़िकल्टीज़ को फेस नहीं करना चाहते हैं और वो आगे नहीं आते। मिसाल के तौर पे वो हमारे जो एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर प्रोजेक्ट्स हैं, इनका काम है कि हर हफ्ते को रिव्यू मीटिंग लेना
और उस हिसाब से उनको आदेश देना और आदेश को हर हफ्ते में पालन हुआ कि नहीं वो देखना। मगर हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर प्रोजेक्ट्स ने ऐसा किया है, ऐसा मुझे कोई भी दिखाई नहीं देता है। इसलिए कि हमने उनको पूछा है आरटीआई में, तो बहुत ही घिनौना काम कर रहे हैं। ये कोरियर बॉय और पोस्टमैन के जैसे उनके पास दिए हुए खत को वो ब्रिजेस डिपार्टमेंट के पास भेजते हैं, जो कि बेचारे बहुत ही उनके पास कोई ताकत है ही नहीं। हमारे चीफ इंजीनियर जो है वो एक बावला है, इनके हाथ में कोई ताकत नहीं होती है। ताकत होती है एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर और म्युनिसिपल कमिश्नर, जो कि ये पॉलिटिकल प्रेशर में दबे हुए दिखाई देते हैं, इसीलिए वो कोई एक्शन नहीं लेते। आपको ये बताना चाहता हूँ कि ब्रिटिशर ने 150 साल पहले एक 13 मीटर का ब्रिज बनाया जो हैंकॉक ब्रिज, जबकि बैलगाड़ियाँ चलती थी, जबकि ट्रेलर नहीं थे, गाड़ियाँ नहीं थी। और आज हमारे एडिशनल म्युनिसिपल प्रोजेक्ट, उनको मैंने कितनी बार मीटिंग के लिए पूछा, वो मीटिंग नहीं देते हैं। कि मैंने उनको पूछा कि अगर 150 साल पहले 13 मीटर का ब्रिज, आप आज 7 मीटर का ब्रिज किस हिसाब से बना रहे हो? आज तक कभी सोचा है आपने कि ब्रिज को छोटा किया जाता है? और ब्रिज को छोटा क्यों किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है कि वहाँ जो रोड वाइडनिंग नहीं हुए, रोड वाइडनिंग 40 साल पहले सैंक्शन हुए है, 40 साल पहले ब्रिज 7 साल पहले तोड़ा हुआ है। मगर हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर, हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर्स और हमारे ई वार्ड के, स्पेशली ई वार्ड के ऑफिसर्स जो है, वो सब हम पब्लिक से गद्दारी कर रही है। इसलिए गद्दारी कर रहे हैं क्योंकि इनका काम था कि जब ब्रिज तोड़ा गया है तो वो उनको रोड वाइडनिंग के लिए जो भी ऑब्स्ट्रक्टिंग स्ट्रक्चर निकालना था। आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये ऑब्स्ट्रक्टिंग स्ट्रक्चर्स निकालने के लिए म्युनिसिपैलिटी ने कोई पॉलिसी भी नहीं की थी। हाल ही में 1 महीने भर पहले मैंने परसू करके उनको नोटिस दिया, उसके बाद में ये कंपेंसेशन पॉलिसी तय हो चुकी है। मगर उसको ई वार्ड, मैं स्पेसिफिकली बताता हूँ, ई वार्ड इसमें सबसे बड़ा गलत काम करने वाला डिपार्टमेंट है। और मेरे डीएमसी और असिस्टेंट कमिश्नर से दरखास्त है, यहाँ तक कि एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर प्रोजेक्ट्स का एक काम है और एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सिटी, क्योंकि वार्ड जो आता है वो एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सिटी के अंदर आता है। मगर ये एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सिटी ये भी उतने ही काम करने में पीछे है। आई वुड से दैट दीज पीपल आर नॉट डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटी। इसीलिए मैंने इनके खिलाफ सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट का भी परमिशन लिया हुआ है और हाल ही में महीने भर में मैं इनको प्रोसिक्यूट भी करूंगा। अगर हैंकॉक ब्रिज को सही हिसाब से अगर नहीं किया तो मुझे इन ऑफिसरों से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मैं आपके खिलाफ अगर जाता हूं तो पॉलिसी मैटर पे जाता हूं, पब्लिक एट लार्ज पे जाता हूं, आपके खिलाफ नहीं। इसलिए आप मुझे आपकी पर्सनल लड़ाई मत सोचिए, ये सोशल लड़ाई है और आप सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, आप ये कीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ के विनती करके मेरे जो जितने भी कंप्लेंट्स हैं आपके खिलाफ मैं वापस लूँगा। मगर हैंकॉक ब्रिज अगर नहीं होगा तो मैं किसी भी हद तक आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ, ये आप ध्यान में रखें। कमलाकर सिन्हा जी, जैसे बी वार्ड में, ई वार्ड में अक्सर देखा गया है, डी वार्ड में, कि फुटपाथ इंक्रोचमेंट के बहुत से मसले हैं, इसके ऊपर क्या करना चाहिए? फुटपाथ ये बहुत सीधा बात है। फुटपाथ एनक्रोचमेंट इसलिए होता है क्योंकि हम जो पब्लिक है वो निकम्मे हैं, हम काम नहीं करना चाहते हैं। आपको दिखाने के बाद हमने यहाँ ऑफिस खोली है कि हम आपको सब गाइडेंस करेंगे, हम आपको सब फॉर्मेट्स देंगे, हम यहाँ तक कि जो वार्ड ऑफिसर है, डीएमसी है, उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन के फॉर्मेट्स देंगे, आपको वकील भी देंगे। इससे बढ़कर और हम क्या कर सकते हैं? हम अगर बगड़ी पहन के बैठे हैं तो आपको यही देखना पड़ेगा, मर्द बन जाओ और हमारे ई वार्ड और बी वार्ड को हम 6 महीने के अंदर अच्छा बनाएंगे, क्योंकि कानून बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि मैं आपको एक मिसाल के तौर पे बताता हूँ कि रास्ते पे जो हॉकर लाइसेंस होता है वो होता ही नहीं है, और हॉकर लाइसेंस जिसको दिया जाता है उसको छपरा नहीं हो सकता है और टेबल नहीं रख सकते हैं। मगर हमारे यहाँ हॉकर लाइसेंस के नाम पे बीएमसी हमको बेवकूफ़ बनाती है, पुलिस हमको बेवकूफ़ बनाती है। ये बोलते हैं कि उनका पास लाइसेंस है, जब आप पुलिस के पास जाते हो पुलिस बोलता है हमारी जवाबदारी नहीं है, बीएमसी बोलता है पुलिस की जवाबदारी है। ये बताना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट की एक ऑर्डर है कि एनक्रोचमेंट ऑफ रोड पे लोकल पुलिस स्टेशन का अब जवाबदारी है कि उनको क्लियर करने के लिए, और जिसको भी लड़ना है हम, यानी कि हमारे जो बी वार्ड, आदर्श बी वार्ड सिटीजन ग्रुप है, हमारी मुंबा देवी प्रजा ग्रुप है, हमारे बाप फाउंडेशन है, हमारे ग्रुप पेटिशन है, ये जो ग्रुप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये सभी लोग आपके साथ पूरी तरह खड़े रहेंगे। और हम ये आपको आश्वासन देते हैं कि जब आप लड़ोगे तभी ये एनक्रोचमेंट जाएगा। मैं अकेला लड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ, मैं अपने आप को एक बड़ा जीरो समझता हूँ। इस जीरो में अकेला खड़ा रहूं तो मेरी वैल्यू कुछ भी नहीं है, मगर पब्लिक 1 या 100
या 1000 खड़ी रहेगी तो मेरी ताकत 10 गुना बढ़ेगी, आपकी ताकत 10 गुना बढ़ेगी। अभी आपको सोचना है कि मुझे 0 रखना है या मुझे 1000 बनाना है। ये आपका ताकत है, आपकी हिम्मत है, आपकी अकल है, और आपको अपने व्यू और यू वार्ड पे कितना प्यार है उसको साबित करना। कमलाकर सिन्हा जी, जैसे आपने भी बताया है कि फुटपाथ इंक्रोचमेंट में लोकल पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी होती है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि अगर फुटपाथ इंक्रोचमेंट की शिकायत लेके लोकल पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो वो लोग अपना पल्लू झाड़कर बीएमसी के ऊपर डाल देते हैं कि भाई वो अब बीएमसी में जाके इसके लिए कंप्लेंट की। आपको ये बताना चाहता हूँ कि फुटपाथ और रास्ता ये सिर्फ गाड़ी और पेडिस्ट्रियन मूवमेंट के लिए है, इसमें किसी भी तरह का एनक्रोचमेंट नहीं हो सकता है। अब आपको मैं 2 चीज़ बताता हूँ। पुलिस के पास अब जाओगे तो लेखी राइटिंग में जाइए, मेरे से फॉर्मेट लेके जाइए। हमारे जो अभी 4 ग्रुप हमने बताए, जो हमारे एनजीओ हमारे साथ काम करते हैं, उनके पास आपको रेडीमेड फॉर्मेट्स भी मिल जाएंगे। पुलिस को लेखी राइटिंग में दीजिए कि ये आप 431, आप चाहिए तो इसको लिख लीजिए, सेक्शन 431 ऑफ इंडियन पेनल कोड। इसमें कहता है कि रास्ते पे आप कोई भी तरह की मजाक मस्ती करोगे, मजाक मस्ती क्या है, मजाक मस्ती है, रास्ते का खड्डा, ये मजाक मस्ती है, आपके जान को धोखा होता है या आपके जाने में आने में आपका लाइफ को सिक्योरिटी सेफ्टी कम होती है, तो उस टाइम पे पुलिस का रोल आता है अंडर सेक्शन 431। और ललिता कुमारी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन है कि जहां भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है वहां पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करना है। मगर हमारी दुर्दैव की बात है कि हमारे कोई भी पुलिस स्टेशन, हमारे डीसीपी, हमारे एडिशनल सीपी, हमारे सीपी इस पे गौर नहीं करते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। मैं आपको यह बताता हूं कि हमारी पुलिस, जब पुलिस फुटपाथ एनक्रोचमेंट की बात आती है तो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, और उस बेवकूफी के खिलाफ लड़ना ये आपका काम है। और ये काम मैंने 30 साल से जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको शेयर कर रहा हूं, मगर आप उसका अगर फायदा नहीं लोगे तो उसको आप किसी को जवाबदार नहीं पकड़ सकते हैं। आपको मैं सब फॉर्मेट देता हूं। अगर पुलिस ने एक्शन नहीं ली तो उनके खिलाफ 166 और 217 और 431 इसके खिलाफ आप पुलिस ऑफिसर, सीनियर पुलिस ऑफिसर ऑफ लोकल पुलिस स्टेशन के खिलाफ, एसीपी के खिलाफ और डीसीपी के खिलाफ आप एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो जरूर हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारी मुंबई की फुटपाथ को हम जरूर खाली करेंगे, मुंबई के रास्ते को जरूर अच्छा बनाएंगे, मगर वो सिर्फ आपके साथ हो। तो मैं अकेला 0, आपके साथ मैं 1000 लाख की भी ताकत रख सकता हूं। जी, हमारे दर्शकों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरी सभी से ये विनती है कि हमारे पास अब अच्छे लोग जुड़े हुए हैं। हमारे पास बाप फाउंडेशन है, हमारे पास बी वार्ड सिटीजन ग्रुप है, हमारे पास मुंबा देवी प्रजा फोरम है, हमारे पास ग्रुप पिटीशन है, जो हम लोगों ने गए 20 साल में सिर्फ एक, आज मैं आपसे ये जो 10-15 मिनट में बातें कर रहा हूँ, ये सब सीखने के लिए मुझे 30 साल लगे। 1993 से मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। 30 साल की जो एक्सपीरियंस है मैं आपको 2 घंटे में देना चाहता हूँ। और यहाँ तक कि 30 साल पहले हमारे पीछे कुछ नहीं था, जब भी एक्टिविज्म नहीं था, तभी आरटीआई नहीं था, तभी हम ये लड़े हैं। आज तो आपके पास पूरा एक्टिविज्म है, आपके पास हम लोग हैं, हमारे पास नॉलेज है, हम वकील खड़ा कर सकते हैं। तो ये दबदबे में आपके खिलाफ किसी भी बिल्डर को या किसी भी म्यूनसिपालिटी को जाने के टाइम पे 50 बार सोचना पड़ेगा, ताकि वो कुछ भी एक्शन लेंगे तो वो उनको बूमरैंग होगा। तो दोस्तों, आपने देखा और सुना कि किस तरह से कमलाकर सिन्हा जी समाज की गंदगी को साफ करने में लगे हुए हैं। हम आप सभी से गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी आगे आएं, कमलाकर सिन्हा जी के साथ जुड़े और अपने अपने वार्ड्स को क्लीन एंड ग्रीन बनाने की कोशिश करें। मुंबई से खबर एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए मैं मलिक फरीदी।